ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली, इसका विचार चल रहा है। और अब तक यमराज और नचिकेता के संवाद के द्वारा आप लोग लोक और परलोक दोनों की प्राप्ति का साधन श्रवण कर चुके हैं। और उसके पश्चात आत्मा का स्वरूप वो भी यमराज जी नचिकेता को बता चुके हैं। और कौन इस आत्मज्ञान का अधिकारी है ये भी बता चुके हैं। और किस उपाय से इस आत्म तत्व की प्राप्ति होती है ये भी बता चुके हैं। और इस आत्म तत्व की प्राप्ति का फल जो वीत शोक, जो शोक से रहित हो जाना है, मोक्ष की प्राप्ति, ये भी आप लोग श्रवण कर चुके हैं। उसके पश्चात ये तृतीय वल्ली प्रारंभ की है। तो इसमें और ये भी बता दिया कि जो कौन इस आत्म तत्व को, इस ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करते हुए भी नहीं प्राप्त कर पाता है, ये सब विस्तार पूर्वक आप लोग सुन चुके हैं। और अब तृतीय वल्ली का प्रथम मंत्र कल आप लोगों ने पढ़ लिया। और इसका पहले वाली वल्ली के साथ में यही संबंध है, वो संबंध भी आप लोगों ने सुन लिया है कि विद्या और अविद्या दो बताई थी। दूर में ते विपरीते विसूचि विद्या या च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये। हैं? तो ऐसा विद्या और अविद्या दो बताई थी ना, जो क्या है, अत्यंत एक दूसरे के दूर है, विपरीते बिल्कुल विपरीत है, और विसूची माने भिन्न भिन्न जो फल है, गति उसके वाली है, भिन्न भिन्न गति को देने वाली है। विद्या के द्वारा मोक्ष और अविद्या के द्वारा लोक परलोक विभिन्न लोकों की प्राप्ति, ये आप लोग पीछे बताया है। तो विद्या का जो फल है वो तो विद्या विद्या विरुद्ध है, ये तो बता दिया।
लेकिन विद्या का जो फल के सहित अभी निर्णय नहीं हुआ है, उसी का निर्णय करने के लिए अब ये तृतीय वल्ली आरंभ हो। केवल इतना बताया था, विद्या अविद्या दोनों एक दूसरे से दूर हैं, विपरीत हैं और भिन्न गति फल को देने वाली, ये तो बताया, लेकिन इनका फल नहीं बताया है। तो इसी को बताने के लिए ये तृतीय वल्ली आरंभ हुई है और इसका निर्णय करने के लिए रथ रूपक कल्पना, रथ रूपक कल्पना के द्वारा, जिससे कि एक तो निर्णय करना है विद्या और अविद्या के फल का, दूसरा क्या होता है, समझने में आसानी हो जाती है ना। ऐसे रूपक के द्वारा समझने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। तो इसलिए प्राप्ति और प्राप्य, गंत्री और गंतव्य, इसका विवेक करने के लिए द्वौ आत्मानौ उपन्यस्येते, दो आत्मा मानी गई। कितनी आत्मा मानी गई है? दो। एक कर्ता भोक्ता रूप जीवात्मा और एक कर्ता भोक्ता रहित परमात्मा। अब ये दोनों आत्मा कहाँ है? संपूर्ण भूतों के हृदय गगन में दोनों आत्मा विराजमान। एक क्या है? जीवात्मा, जो कि छाया रूप, और एक है परमात्मा, जो कि क्या है? प्रकाश, है ना। जीवात्मा क्या है? चिदाभास छाया, और जो साक्षी है, कूटस्थ है, वो तो ब्रह्म ही है, वो तो परमात्मा ही है। वो क्या है? वो धूप की तरह, जैसे न्यारे न्यारे दिख रहे ना, छाया और धूप न्यारा न्यारा दिखता है? तो जीवात्मा छाया है और परमात्मा क्या है? धूप। जैसे बिल्कुल क्या होती, अत्यंत ही पवित्र होती और प्रकाश रूप नहीं होती। धूप ना पड़े, कपड़ों को धूप दिखाते हैं ना, छाया में सुखा लो, काम चलेगा। दुर्गंध हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो वो क्या है? पवित्र है और क्या है? प्रकाश है ना, अभय रूप, वो परमात्मा। तो दोनों कहाँ हैं? दोनों कहाँ हैं? हृदय में, है ना। इसी बात के एक क्या है? प्राप्त करने वाला, एक प्राप्तव्य है। एक है जाने वाला, एक गंतव्य है, जहाँ पर जाया जाता है ना। तो इसी का विवेक करने के लिए दो आत्माओं का उपन्यास किया है, माने उल्लेख किया है। तो अब आप लोग भाष्य देखो यहाँ से। ऋतं सत्यम अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम पिबन्तौ। ऋतं माने जो सत्यम, सत्य है, अवश्यम भावित्वात्, क्या है? अवश्यम भावी है, मतलब कर्म फलम, जो कर्मों का जो फल है वो क्या है? किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते ही, नहीं भोगते? कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको उसको गाली देने की आवश्यकता नहीं। आपको गाली मिली है आपके प्रारब्ध से, और उसको गाली देने वाला कोई और मिल जाएगा, हैं? तो आपके कर्म का फल आपको मिल गया, अब उसके कर्मों का फल उसको मिलता रहेगा। तो हम क्यों उसमें हेतु बने?
तो मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कर्म फल तो अवश्यम भाव्य, कैसा भी कर्म, कैसा भी आप कर्म करेंगे, चाहे वो विहित हो या अविहित हो, शुभ हो या अशुभ हो, जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल तो अवश्यम भावी है, निश्चित ही। इसीलिए उसको क्या बोल दिया, ऋतम सत्यम। किसको बोला है, कर्म फल को। किसको बोला है, जो कर्म फल है वो क्या है, ऋत है, सत्य है, अवश्यम भावी, इसीलिए उसको ऋत कह दिया। कर्म फलम पिबन्तौ, कर्मों का जो फल है उसका पान करने वाले दो हैं। यदि दो तो नहीं है, ये है तो एक, दो है क्या है तो दो। हृदय गगन में कितने बैठे हुए हैं, जीवात्मा और परमात्मा, समझाने के लिए बता रहे हैं, है एक ही, दूसरा तो छाया है? जैसे एक व्यक्ति बैठा है धूप में तो उसकी वहाँ क्या दिखती है, छाया दिखती है, नहीं दिखती है? या शीशे के सामने बैठा है कुर्सी डाल के तो एक और दिख रहा है ना, शीशे के अंदर कुर्सी डाल के बैठा हुआ, तो दूसरा क्या, देखने में कितने लग रहे हैं, कितने बैठे हैं, दो है, कितना, तो एक क्या है, छाया। लेकिन वैसे क्या कहेंगे, बालक बुद्धि, बच्चों को समझाना है तो क्या बोलना पड़ेगा, दो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको दिख कितने रहे हैं। यदि एक कहोगे तो मानेगा वो, एक कहोगे तो मानेगा क्या, नहीं मानेगा। तो पहले उसको बताना पड़ेगा दो है, और फिर बताना पड़ेगा कि देख दो नहीं है, वास्तव में एक है, ये दूसरा क्या है, छाया, दूसरा छाया है, कुछ भी नहीं। तो इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं, दो बता दिए। तो यहाँ पर ये क्यों कहा कि जी कर्म फल का पान करने वाले, कर्म फल का पान दोनों करते, एक करता है, एक करता है। जीवात्मा जो है कर्म फल का भोग करता है, और जो साक्षी है, कूटस्थ है, ब्रह्म परमात्मा, वो क्या है, वो साक्षी, वो क्या है? केवल विद्यमान है, सब कुछ उसी के साक्षित्व में, सबका मतलब साक्षी होने के लिए देखना जरूरी नहीं है, साक्षी होने के लिए उपस्थित होना जरूरी है। तो परमात्मा कहाँ उपस्थित नहीं है, जो सतचित आनंद है सब जगह विराजमान है, सब उसमें ही स्फुरित हो रहे हैं, उसमें ही भास रहे हैं, और उसमें ही विलय हो, है ना। तो इसलिए जो परमात्मा है वो तो क्या है, व्यापक ही है ना, सब में ही है, तो इसलिए वो तो सदा ही विद्यमान है। साक्षी का मतलब है विद्यमानता, उसका है पना। तो यहाँ पर ये कह दिया कि दोनों कर्म फल का पान करते, कर्म फल को भोगते, तो दोनों का मतलब कह दिया है। जैसे एक व्यक्ति आम खा रहा हो और दूसरा खाली बैठा हो, और आप उनसे पूछा रहे हो क्या कर रहे हैं भाई, वो कह जी वो तो आम खा रहे हैं, नहीं कहेगा, जबकि आम कितने खा रहे हैं, और एक तो खाली बैठा है। लेकिन यदि हम पूछेंगे किसी को, भेजा देखो वो क्या कर रहे हैं, तो आके क्या बताएंगे कि वे तो आप ये बताओ कि आम खा रहे हैं क्या दोनों, एक खा रहा है और एक खाली, तो वैसे ही व्यवहार ऐसे ही कह दिया है, सादृश्यता के कारण से। बैठे तो दोनों ही हैं, यदि बैठे ना होते, एक लेटा होता और एक खा रहा होता, तो फिर क्या कहते हैं, या एक ना होता तो फिर क्या कहते हैं, एक आम खा रहा है दूसरे का पता नहीं, यूँ कहते हैं ना, नहीं कहते। कहीं गया होता तो, या लेटा होता तो कहते एक आम खा रहा है और दूसरा सो रहा है, ये कहते हैं ना। तो ये व्यवहार में कह दिया है, आगे दृष्टांत देंगे। तो ये व्यवहार में कह दिया है कि दोनों कर्म फल को भोगते हैं, दोनों नहीं,
एक भोगता है। जीवात्मा जो है वो क्या करता है? कर्म फल का भोगता है, कर्म फल को भोगने वाला है। और जो साक्षी है वो क्या है? केवल साक्षी, विद्यमान मात्र है। एकः तत्र कर्म फलम पिबति भुंगते नेतरः। देखो स्पष्ट कह दिया है, एक जो है वहां पर कर्म फल को पिबति माने भुंगते, कर्म फल को भोगता है। नेतरः दूसरा नहीं। फिर क्यों कह दिया जी कि दोनों कर्म फल को भोगते हैं? तथापि पात्री संबंधात् पिबन्तौ इत्युच्यते क्षत्रि न्यायेन। तो कर्म फल का जो भोगता है उसके साथ संबंध होने से, संबंध है ना, हा? जो कर्म फल को भोग रहा है जीव, उसके साथ में जो चेतन है साक्षी, उसका क्या है? संबंध है? नहीं है, संबंध है ना, वो तो छाया है। तो पात्री संबंधात, कर्म फल का भोग, इस संबंध के कारण से पिबन्तौ इत्युच्यते, दोनों कर्म फल को भोगते हैं, ऐसा कह दिया है क्षत्रि न्यायेन। हैं? जैसे कह दिया, हाँ भाई, जैसे 10 लोग जा रहे हैं, या 2 ही मान लो, 2 लोग जा रहे हैं, एक के हाथ में छाता है और एक बिना छाते वाला है। तो क्या कोई पूछे रहे वो कहाँ जा रहे हैं? अरे वो छाते वाला है ना, वो छाते वाले हैं ना। जबकि छाता किसके पास है? वो दूसरे के पास छाता नहीं है, लेकिन कहेंगे छाते वाले जाते हैं। क्या बोलेंगे? कि वो जो छाते वाले हैं ना वही है। कहाँ गए जी वो? तो जबकि छाता एक के पास है, दूसरे के पास छाता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहार लोक में होता है। तो वैसे ही व्यवहार कर दिया है कि दोनों कर्म फल को भोगते हैं, जबकि एक भोगता है, लेकिन उस भोगने वाले के साथ में जो देखने वाला है उसका क्या है? संबंध। कर्म फल का भोगता जीव और कर्म फल को न भोगने वाला साक्षी, तो दोनों का क्या है? संबंध है ना। क्या संबंध है? कि ये छाया, वो क्या है? वो कूटस्थ है और ये क्या है? ये छाया है। और दोनों को चेतन, आगे बोल भी देंगे, चेतन के संबंध से दोनों को क्या बोल देंगे? दोनों कर्म फल को पान करने वाले, ऐसा बोल देंगे। दोनों ही चेतन है ना। अब ये बात अलग है कि जीव में जो चेतनता है चिदाभास में, वो किसकी है? वो विशुद्ध की है। जो विशुद्ध चेतन है उसकी है ना। चिदाभास में जो चेतनता है वो उसकी है। लेकिन दोनों को चेतन के संबंध से भी क्या कह देंगे? कि दोनों कर्म फल को भोगने वाले, जबकि वास्तविकता क्या है? एक कर्म फल का भोगता है और दूसरा केवल क्या है? साक्षी है ना। इस प्रकार से सुकृतस्य स्वयं कृतस्य कर्मणा ऋतम इति पूर्वेण संबंधः। सुकृत, सुकृत माने जो स्वयं कृतस्य, जो स्वयं किए हुए कर्म। जीवात्मा जो क्या है? स्वयं कर्म करता है और उन कर्मों का जो फल है उसी को क्या कहा है? ऋतम। कर्मों के फल को क्या बोला है? ऋतम बोला है, सत्यम बोला है कि कर्मों का फल भोगता, उसी को क्या कहा है? ऋतम इति पूर्वेण संबंध। ऐसा पूर्व के साथ में जोड़ लेना। तो क्या जोड़ लेना? सुकृतस्य ऋतम पिबन्तौ, स्वयं किए हुए कर्मों के फल को भोगने वाले। हैं? 2 है, भोगने वाले 2 है। स्पष्ट हो गया यहाँ तक? ये बात बताइए। आगे देखो,
लोके अस्मिन शरीरे, फिर शब्द क्या आया था? लोके माने इस शरीर में। गुहाम गुहायाम बुद्धौ प्रविष्टौ, बुद्धि रूपी गुफा में, इस शरीर की बुद्धि रूपी गुफा में कर्म फल को भोगने वाले दो प्रविष्टों, प्रवेश किए। स्पष्ट हो गया? इस शरीर में बुद्धि रूपी गुफा में कर्म फल को भोगने वाले दो प्रवेश किए हुए है ना। अब ये जो बुद्धि रूपी गुफा दिया है उसी के लिए बता रहे, पर में जो परम है, कैसे? बाह्य पुरुषाकाश संस्थानापेक्षया परमम। ये जो है ना बाह्य जो पुरुषाकाश है, बाह्य जो ये भूताकाश है, और ये जो पुरुषाकाश है, ये पुरुषाकाश रूप जो स्थान है, इसकी अपेक्षा से जो बुद्धि रूपी जो स्थान है वो क्या है? श्रेष्ठ। वो क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ ऐसा है कि जैसे एक पत्थर है और दूसरा कांच है, और दोनों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, तो आप ये देखो कौन अधिक उसके प्रभाव को ग्रहण करता है? शीशा करता है। क्यों? क्योंकि वो निर्मल उपाधि। इसी प्रकार से उस शीशा श्रेष्ठ हुआ ना, है? जो निर्मल रूप है ना, मिट्टी से, पत्थर से, लोहे से ज्यादा निर्मल क्या है? शीशा है, उसमें ज्यादा चमक है। तो इसीलिए इसी तरह से ये शरीर भी है, और इतना ये सारा का सारा जगत भी है, पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ सब कुछ है, लेकिन इनकी अपेक्षा ये जो बुद्धि रूपी जो स्थान है ये क्या है? परम है, श्रेष्ठ। ऐसे बुद्धि रूपी स्थान में प्रवेश किए हुए हैं। परस्य ब्रह्मणो अर्धम स्थानम, परार्धम आया ना, परार्धे। परार्धे का मतलब है परस्य माने जो पर ब्रह्म है, अर्धम माने स्थान, पर ब्रह्म का स्थान है। कहाँ है पर ब्रह्म? बुद्धि रूपी गुफा में, स्थान में बैठा हुआ पर ब्रह्म। लोग कहाँ खोजते हैं? पहाड़ों की चोटी पर। कहाँ ढूंढ रहे हैं? पहाड़ों की चोटी पर ढूंढ रहे हैं। कोई पानी में ढूंढ रहा है, कोई पेड़ में ढूंढ रहा है, कोई पत्थर में ढूंढ रहा है ना। लेकिन यहाँ वेद क्या कहते हैं, श्रुति क्या कहती है? पर ब्रह्म का जो स्थान है वो क्या है? बुद्धि रूपी। कौन कह रहे हैं? वेद। वेद की घोषणा, श्रुति का उद्घोष क्या है? कि पर ब्रह्म का जो स्थान है वो क्या है? वो बुद्धि रूपी। ब्रह्मणा अर्धम स्थानम परार्धम। पर ब्रह्म का देखो आगे स्पष्ट भी कह दिया है, तस्मिन ही परम ब्रह्मोपलभ्यते। उसमें ही पर ब्रह्म मिलता है। कहाँ मिलेगा? बुद्धि में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बुद्धि रूपी या हृदय रूपी गुफा का। तो परमात्मा कहाँ मिलेगा? तस्मिन ही पर ब्रह्मोपलभ्यते, वहीं पर मिलेगा वो जो पर ब्रह्म है। कहाँ मिलेगा? क्या वो कहाँ मिलेगा भाई? घर पे मिलेगा है, या ऑफिस में मिलेगा, या कारखाने में मिलेगा?
पूछते हैं ना। तो एक महात्मा ने समझाया हुआ है कि देखो, एक तो घर है, दूसरा क्या है, ऑफिस है, तीसरा क्या है, कारखाना। अब कारखाने में आदमी को फुर्सत होती है क्या? यदि किसी से ढंग से मिलना हो, हैं, पूरी की पूरी आत्मीयता से मिलना हो, समीप से, तो कारखाने में मिल पाएगा? कहेगा ना भाई फुर्सत नहीं। ऑफिस में मिल पाएगा? ऑफिस में भी क्या है, फुर्सत नहीं। कहाँ मिलेगा? घर में मिलेगा। तो जागृत में तो जीवात्मा कहाँ रहता है? कारखाने। कहाँ रहता है? फुर्सत है क्या? जागृत में काम व्यवहार में लगा रहता है ना, नहीं लगा रहता, फुर्सत है तो नहीं मिलता, वहाँ मिलना नहीं होगा। ऑफिस में मिलना हो जाए, हैं, तो कहते हैं ऑफिस में भी नहीं मिलेगा। जागृत में मानते हैं ना कि जागृत में जीवात्मा कहाँ माना है? दक्षिण नेत्र। जागृत काल में जीवात्मा का वास कहाँ मानते हैं? उपस्थिति दक्षिण नेत्र। और स्वप्न काल में कहाँ मानते हैं? हिता नाम की नाड़ी में, हैं? और सुसुप्ति काल में कहाँ मानते हैं? पुरी तत् नाम की नाड़ी में। ऐसे मानते हैं ना कि पुरी तत् नाम की नाड़ी में सोता है, हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न देखता है, और जागृत काल में दक्षिण नेत्र में बैठ करके सारे संसार को निहारता है ना। तो जागृत काल तो क्या है? ये तो कारखाना है। फिर कब मिलेगा? तो कहते हैं उसके लिए ध्यान में कब मिलेगा? घर पे मिलेगा ना। किसी से मिलना हो ढंग से तो कहाँ मिलेगा? तो घर पे जाओ। घर कहाँ है? हृदय रूपी गुफा। इसलिए कहते हैं भाई हृदय में ध्यान करो। बोलते हैं ना कि कहाँ ध्यान करो? हृदय में ध्यान। तो हृदय में खाली ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। हृदय भी कुछ नहीं है, खाली स्थान है। और उस खाली स्थान में ऐसे तो है नहीं कोई मूर्ति धरी हुई है या कोई रूप रंग आकार वाला कोई परमात्मा है। अंगुष्ठ परिमाण वाला हृदय माना जाता है। कितना? अंगूठे के जितना हृदय कितना माना गया? हार्ट अलग है। जो हृदय है, जो समस्त भावनाओं का केंद्र है। आपको लगता क्या? खोपड़ी। खोपड़ी में ज़्यादा लगता है ना। अपने आप को आप ज़्यादा कहाँ अनुभव करते हैं? खोपड़ी में। तो खोपड़ी क्या है? खोपड़ी तो खाली ऑपरेटर है, जनरेटर कहीं और है ना। जो ट्रांसफार्मर है, बिजली घर कहीं और है, और ट्रांसफार्मर से तो बिजली क्या हो रही है? तो ये ट्रांसफार्मर है खोपड़ी। यहाँ से तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वास्तव में जो क्या बिजली घर है वो कहीं और है। तो बिजली घर है हृदय। बिजली कहाँ है? बिजली घर। इसलिए सब व्यक्ति कहते हैं ना मेरे को जानता है मैं कौन हूँ। कभी आज तक किसी ने इशारा किया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? जानता है सब। कहाँ करते हैं? किसी से पूछ लो, कहाँ कहेंगे? तो यहाँ है, हाँ है, यहाँ है। इसलिए कहते हैं ना कि मैं है, मेरे को जानता है। यहाँ तो आज तक नहीं किसी ने कहा है तो मेरे को जानता है क्या? कहता है? कोई नहीं कहता। तो यहाँ है हृदय में। तो यहाँ से जो है सारा का सारा जो चेतन है, चेतना है, यहीं से जनरेट होती है, यहीं से उत्पन्न होती है। और ये क्या है? ऑपरेटर। तो यहाँ पर आ करके दिमाग से सब जगह वो उसकी चेतना जा रही है, हाथों में, पैरों में, यहाँ से सब ऑपरेट हो रहा है। समझ आई? तो अब मिलना है, ये तो ऑफिस हो गया। ये ऑफिस, ये जगत तो संसार तो कारखाना है। और ये जो खोपड़ी है ये क्या है? ऑफिस।
तो यहाँ भी नहीं मिल सकते, फिर कहाँ मिलेंगे? क्या घर जाओ भाई, घर चलो, घर मिलेंगे। जब अपना कोई नज़दीकी हो, किसी से नज़दीकी जान पहचान निकालनी हो, पूरा अपनापन दिखाना हो, तो कहाँ जाओ? घर मिलेंगे ना। तो घर में सबसे नहीं मिला जाता, किससे मिला जाता है? जो अपने आत्मीय होते हैं, अपने संबंधी, अपने नज़दीकी लोग, उनसे तो मिलता है घर में। ये कहता है ऑफिस आना भाई, नहीं तभी बात करना ऑफिस में ही। कोई कर्मचारी आके बोले या कोई और आकर के बोले तो वो क्या बोलता है? ऑफिस में भी। लेकिन घर में सबसे नहीं मिलता, जो अपने अपने हैं उनसे कहाँ मिलेगा? घर में। तो घर कहाँ है? अपने हृदय में। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी वृत्तियों को समेटो, हैं, खोपड़ी में समेट लो पहले तो, और फिर इस खोपड़ी से भी जो हृदय है उसमें, हृदय में इनको समेट। और जो ये निवृत्ति जब लय हो जाती है, तब जो शेष रह जाता है वही क्या है? वही सच्चिदानंद। तो ऐसे नहीं कोई मूर्ति मिलेगी या कोई ज्योति के दर्शन हो जाएंगे। मिल गया, भगवान तो दिख गए, दुनिया को भगवान दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? किसी को क्या है? ज्योति दिख गई, भगवान मिल गया है। किसी को क्या है? कुछ और दिख गया है, काला धोला पीला नीला, कहते भगवान मिल गया। किसी को पता नहीं कुछ सुनने लग गया तो क्या कहते हैं? भगवान मिल गया। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब भ्रम मात्र है, चित्त की कल्पना मात्र। जो कुछ है सो दृश्य है ना। तो भगवान का यूं नहीं समझना ज्योति है, यो ज्योति है, लाल वाली ज्योति, सफेद वाली ज्योति है, कौन सी ज्योति? कोई सी भी ज्योति मानेगा। कहते ज्योति रूप। तो ज्योति का मतलब चिन्ह मात्र, ज्ञान मात्र। क्या है? जो चेतन है। ज्योति का मतलब है चेतन, और ज्योति नहीं है उसका मतलब क्या? अचेतन, माने जड़। एक जड़ है और एक चेतन है। तो ज्योति का मतलब चेतन है, कुछ और नहीं है कि यो ज्योति ऐसे दीपक की लो, ऐसे थोड़ा ही है। तो हृदय में दीपक की लो नहीं देखेगा। बहुत से लोग कहेंगे हृदय से यो दीपक की ज्योति की लो चली, यो भ्रूमध्य में आई, यो सहस्रार से निकल गई, हो गया। ऐसा नहीं है ना। तो उसके द्वारा उत्तम लोक आदि की प्राप्ति हो जाती है। जो ये हठ योग के साधन है, इनके द्वारा क्या है? उत्तम लोक, संकल्प सिद्धि और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाए। लेकिन इन सब बातों का आत्म अनुभूति से कोई संबंध नहीं है ना। किसी ने धन पा लिया, उसे आत्मा मिल गया है। किसी ने बहुत अन्न पा लिया तो पर आत्मा मिल गया उसको। किसी ने बहुत शक्ति पा ली है, पद पा लिया तो आत्मा मिल गया क्या? वैसे ही किसी ने संकल्प सिद्धि पा ली तो आत्मा मिल गया क्या? दूसरे के मन की जान ली तो आत्मा मिल गया क्या? हैं? कुछ कुछ करने में समर्थ है, राजा भी कुछ कुछ कर सकता है, पैसे वाला भी कुछ कुछ कर सकता है। यदि तू भी अपने संकल्प से कुछ का कुछ कर पा रहा है तो बस एक ये क्या है? एक शक्ति मात्र है। इनका आत्मा से, परमात्मा से कोई संबंध नहीं। शक्ति तो और है क्या? शक्ति है ना। जैसे राजा में शक्ति है ना कि उसके एक आदेश से, जैसे धनवान है उसमें शक्ति है ना? नहीं है, कुछ भी बना सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। ऐसी जिसमें शरीर में शक्ति है वो कुछ भी कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये तो शक्ति की बात है। तो वैसे ही किसी की संकल्प शक्ति है, तो संकल्प शक्ति से क्या होता है? वो रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि से संपन्न है। तो रिद्धि सिद्धि से वो कुछ भी
कुछ का कुछ कर लेता है। अलग सृष्टि भी कर ले तो भी क्या, जीवपना तो गया नहीं, आत्म अनुभूति हुई नहीं, ब्रह्म अनुभूति हुई नहीं, मुक्त नहीं हुआ। चाहा है ना अलग सृष्टि को करने की, अलग सृष्टि रचने की, उस सृष्टि का क्या बनने की, ईश्वर बनने की, उस सृष्टि का सृष्टा बनने की चाह है नहीं है। और उस सृष्टि में सबके सब मुझ ईश्वर की उपासना करे ऐसी चाह है या नहीं है। और जहाँ चाह वहाँ बंधन, वहाँ जीवन। जहाँ भी चाह और जहाँ अचाहा वहीं क्या है, वहीं ब्रह्म। चाहा सब मिट गई, वो क्या है, ब्रह्म। और जहाँ चाहा वहीं जीवपना, वहीं अधूरापना, वहीं बंद। और जो चाहा निर्मुक्त वो क्या है, ब्रह्म। चाहा रहित क्या है, ब्रह्म ही है। ये तो ये चाहा है कि मैं अलग सृष्टि करूं, सृष्टि का जो कुछ सब कुछ मेरे संकल्प से होवे, हैं, तो ये सब क्या है, चाहा है ना। वो जीवपना ही है, वो बंधन में ही है। अभी उसका अज्ञान का पर्दा हटा नहीं, ये बात समझ। तो ऐसा नहीं है कि भाई यूँ ज्योति मान लो, बहुत दूर चले गए ना, यहीं पर आना है भाई। तो पर ब्रह्म तस्मिन् ही परम ब्रह्मोपलभ्यते, इस हृदय में बुद्धि में ही पर ब्रह्म मिलता है। पर ब्रह्म से मिलना हो तो कहाँ मिलेगा, हैं, हृदय में मिले। सारी वृत्तियों को समेटो, और जब सारी वृत्ति सिमट जाए, हैं, श्रवण किया हुआ है, मनन किया हुआ है, निधिध्यासन जिसका निरंतर है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति बनी हुई है, तो फिर ये वृत्ति सबकी सब क्या हो जाए, विलय हो जाए। और वृत्ति के विलय होने पर जो शेष रह जाता, क्या शेष रह जाता, सन्मात्र, चिदमात्र और आनंद घन मात्र। वही क्या है, वही है सच्चिदानंद भगवान। वो सच्चिदानंद भगवान कहाँ है, हृदय में बैठा। सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ बैठा है, कहाँ मिलेगा, हैं, कहाँ मिलेगा परमात्मा? कहाँ बैठा महाराज, परलोक में बैठा, ऊपर से झांक रहा है, सबको देख रहा है, ऐसा। अरे सबके हृदय में बैठा है, वहीं से झांक रहा है, वहीं से देखा है, सबका साक्षी, सब में जो है रूप से विराजमान है, जड़ चेतन में सबको प्रकाशित करना, सारे जड़ चेतन को प्रकाशने वाला है ना, सजीव निर्जीव को प्रकाशने वाला है, सबके अंदर है रूप से बैठा हुआ, सबके अंदर क्या बैठा हुआ है रूप से बैठा हुआ है। जैसे सारी मिठाइयों में मीठा बैठा हुआ है, जैसे सारे वस्त्रों में सूत बैठा हुआ है, जैसे सारी लहरों में जल बैठा हुआ है, जैसे सारे मिट्टी के पात्रों में मिट्टी विराजमान है, जैसे सारे सोने के आभूषणों में कौन बैठा है, कौन विराजमान है, सोना विराजमान। इसी प्रकार से सारे नाम रूप में जो विद्यमान है, विराजमान है रूप से, सतरूप से, सब जिसमें है, सब जिसमें भास रहे हैं,
बस वही है सच्चिदानंद, वही बोल। तो वो कहाँ उपलब्धि होती है उसकी, है परब्रह्म की उपलब्धि, तो बता दिया है बुद्धि रूपी जो परब्रह्म का स्थान है उसमें। अतः तस्मिन् परमे परार्धे हार्दाकाशे प्रविष्टौ इत्यर्थः। इसलिए तस्मिन् परमे परार्धे, तो उस श्रेष्ठ परब्रह्म के स्थान जो हृदयाकाश है, हृदयाकाश में प्रविष्टौ प्रवेश किए हुए हैं दोनों। कौन कौन? जीवात्मा और परमात्मा। हाँ जी, हाँ क्या किए हुए? दोनों प्रवेश किए, हृदय में बैठे। तौ च छाया तपौ इव विलक्षणौ, दोनों के दोनों एक जैसे है क्या? कहने के जी नहीं, छाया आतपौ इव, जैसे एक छाया और एक धूप। यहाँ क्या है? देखो उधर छाया, और उधर क्या है? न्याय नारी दिख रही, नहीं दिख रही है? पशु से पूछ लो, पक्षी से पूछ लो, कीड़े से पूछ लो, सुरसुरी से पूछ लो, मच्छर से पूछ लो, सबको पता है। नहीं पता है? हाँ, सारे के सारे सर्दी में कहाँ दौड़ेंगे? धूप के लिए। और गर्मी में तो सबको दिख रही है, देख लो, न्याय न्याय दिख रही है। एक क्या है? एक जो है वो तम रूप है, अंधकार रूप है, श्यामल है? और धूप क्या है? बिल्कुल सफेद चमचमाता प्रकाश। तो न्याय न्यारे है नहीं है? बिल्कुल, एक काला है, दूसरा सफेद। नहीं पूछा राम कौन सा, लक्ष्मण कौन सा? पूछे ना कि भाई ये बताओ इनमें राम कौन सा, लक्ष्मण कौन सा? तो कहने लगे जो सांवला है ना, सांवला, वो सांवला कौन है? राम। और जो गोर वर्ण है वो कौन है? वो लक्ष्मण। न्याय न्यारी दिख रहे हैं, दिख रहे? एक सांवला और एक गोर वर्ण। कहते शंकर जी को हैं और विष्णु को, दोनों को एक जगह बैठा दो तो क्या होगा? शंकर जी क्या है? कर्पूर गौरम। कैसा है? कर्पूर के समान गौरव। शंकर जी कैलाश में बैठे हैं ना, वहाँ प्रदूषण पहुँचता नहीं, धूल मिट्टी, गाड़ी का धुआं, चूल्हे का धुआं वहाँ पहुँचता नहीं। तो शंकर जी क्या पवित्र उसमें। देखो इसलिए पहाड़ी सारे के सारे कैसे हैं? जो पहाड़ों पे रहने वाले हैं वो सब के सब क्या होते हैं? और जो समुद्र किनारे रहने वाले हैं वो सब के सब हैं? वेस्ट इंडीज वालों से पूछो, ऐसे है। नाइजीरिया वाले, वेस्ट इंडीज वाले, नहीं? तो शंकर जी कहाँ बैठे? कैलाश पर्वत पर, हिमालय की चोटी पर। तो वहाँ वो क्या है? बिल्कुल गोरे। और विष्णु कहाँ है? समुद्र में शयन करते हैं ना, कहाँ लेटे हुए? काले हो गए। नहीं, सारा का सारा दुनिया का जो प्रदूषण है वो कहाँ जाता है? समुद्र में। तो वहाँ इसलिए जो है शेष शैया पर लेटे हुए ना विष्णु जी। तो विष्णु जी क्या हो गए? इसलिए बोलते नहीं है नीलाम्बुज श्याम अलको मलांगम, बोले है ना कि क्या है? जो नीले कमल के समान श्यामल वर्ण वाले, नहीं बोलते? और शंकर जी को क्या बोला है? कर्पूर गोर। कैसा है? गोरे हैं। तो फर्क पता लग गया क्यों गोरे हैं? एक समुद्र में रहता है तो क्या हो गया? काला हो गया। खारे जल के बीच रहेगा तो खारे जल में क्या होगा? काला होगा, नहीं होगा? और एक बैठा हुआ है वहाँ, तो नहाने की जरूरत नहीं, पानी नहीं नहाते। तुम लोग रोज नहाते नहाते भी हैं कहना काले के काले और सांवले के सांवले।
और ये जो पहाड़ी है, पहाड़ पर रहने वाले, ये कहते 6 महीने में एक बार नहाते हैं। और शंकर जी से पूछो कि बाबा कभी नहा भी लिया कर, कहने लगे भाई बारिश निला दे तो नहा लिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, हैं? गंगा जी जो है जिसकी चोटी पर है, तो क्या वो कहाँ नहावे, हैं? तो उसको जो है वर्षा निला देती है, तो नहाते नहीं फिर भी गोरे हैं। नहीं, चलो यहीं पर देखो। तो उसमें हृदयाकाश में प्रविष्ट है छाया आतपौ इव विलक्षणौ, जैसे बिल्कुल सफेद है कपूर के समान जो गोरा, और एक जो है छाया वो क्या है काला, तो बिल्कुल अलग अलग दिखते नहीं दिखते, धूप और छाया बिल्कुल न्यारी न्यारी। तो उसी को कह रहे हैं तौ च वे दोनों छाया आतपौ इव विलक्षणौ, छाया और धूप के समान बिल्कुल अलग है, कोई मेल ही नहीं है। कोई मेल है क्या? कोई मेल ही नहीं। कैसे? संसारित्व असंसारित्वेन ब्रह्मविदः वदन्ति कथयन्ति। एक संसारी है और एक क्या है? असंसारी। क्या है? एक संसारी और एक असंसारी। एक है साधु और एक है गृहस्थी। दोनों में क्या भेद है? गृहस्थी का मतलब क्या है? पूरा का पूरा घर बार परिवार है, जिसमें क्या है? दादा दादी है, माता पिता है, ताऊ ताई है, चाचा चाची है, मामा बुआ फूफा भाभी, तुम लोग ज़्यादा जानते हो, सारे हैं, बाल बच्चे पोते पोती, जिसमें क्या है? गृहस्थ में क्या है? सब है, उनका बाहर है ना, तो वो क्या है? संसारी है। और एक साधु है, हैं? कुछ लेना ना देना मगन रहना। एक क्या है? साधु, तो मतलब असंसारी, उसका सांसारिक संबंध नहीं। संसारी का तो क्या है? मोह है ना। संसारी का घर के सदस्यों में, परिवार वालों में क्या है? मोह है, हैं? और जो साधु है उसका किसी में मोह नहीं है, सबसे क्या है? सबसे प्रिय, सबके प्रति दया और करुणा का भाव, सबके है ना। तो सबका सुहृद है, सबका क्या है? सुहृद है, तो मोह का कोई संबंध नहीं है ना। तो वैसे संसारी और असंसारी, ये जो जीवात्मा ये क्या है? संसारी, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी, अहमता ममता, राग द्वेष ईर्षा, ये सब किसमें? जीव में है ना, हैं? और जो साक्षी है वो क्या है? असंसारी। साक्षी क्या है? आप क्या हो? आप छाया हो या साक्षी हो? साक्षी हो ना, है? जो बुद्धि के साथ में जुड़ा है वो क्या है? छाया। बुद्धि में, बुद्धि रूपी उपाधि से जो छाया बन गई उसी को क्या कहते हैं? चिदाभास, जीव। उसी को क्या बोलते हैं? चिदाभास। 3 चीजें बताई थी ना। बुद्धि रूपी उपाधि है, उसका जो अधिष्ठान है, जहाँ पर बुद्धि ठहरी हुई। एक तो अधिष्ठान, उसको कहते हैं कूटस्थ, उसको क्या बोलते हैं? कूटस्थ का, वो साक्षी को। फिर है बुद्धि रूपी उपाधि, और उस बुद्धि रूपी उपाधि में क्या पड़ रहा है? चेतन का आभास। ठीक है, तो इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? जीव। क्या बोलते हैं? बुद्धि रूपी उपाधि, उसमें चेतन का आभास और उसका अधिष्ठान चेतन, ये तीनों मिलके क्या बोलते हैं? जीव बोल। लेकिन जो अधिष्ठान चेतन कूटस्थ है वो तो बिल्कुल अलग ही है, तो न्यारा है ना। सब कुछ किसमें हो रहा है? उपाधि में, चिदाभास में, है? किसमें?
गर्दन कट गई। जिसकी गर्दन कट गई, शीशा टूटा हुआ था तो शीशे में जो प्रतिबिंब दिख रहा है छाया, उसकी क्या कट गई? तो आपकी गर्दन कट गई क्या? लेकिन दिख क्या रही है? तो गर्दन कटी हुई नहीं कटी हुई है? कटी हुई है चिदाभास की। किसकी कटी हुई है? हैं? चिदाभास की गर्दन कटी हुई है नहीं कटी हुई है? माथा भी फूटा हुआ है नहीं फूटा हुआ है? और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो नहीं? तो वैसे ही जो साक्षी है, कूटस्थ है, वो तो ब्रह्म है। और ये उपाधि बुद्धि रूपी उपाधि है, उसमें मलिनता से सारी की सारी किसमें? चिदाभास में, जीव में। और आप क्या है? आप कूटस्थ साक्षी ब्रह्म चेतन। उसी को बता दिया है, संसारित्व असंसारित्वेन ब्रह्मविदा वदन्ति कथयन्ति। एक संसारी है, दूसरा असंसारी है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। न केवलम अकर्मिणा एव वदन्ति। केवल जो अकर्मी लोग हैं वही नहीं कहते। अकर्मी माने सन्यासी। केवल अकर्मी लोग ही नहीं कहते हैं, बल्कि कौन है? आगे बता रहे हैं, पंचाग्नयो गृहस्था। गृहस्थ लोग भी कहते हैं। जो पंचाग्नि उपासक गृहस्थ लोग हैं, वे भी जानते हैं कि दो है भाई। क्या है? दो है। छाया धूप के समान हृदय में दो है। एक जीवात्मा जो कर्म फल से बंधा हुआ है, और एक परमात्मा जो क्या है? जीवात्मा इससे बंधा हुआ है, कर्म फल संस्कार विविध वासनाओं से बंधा हुआ। और जो परमात्मा है वो क्या है? वो नित्य ही मुक्त है। आप क्या है? आप परमात्मा। आप क्या है? परमात्मा है। और ये चिदाभास तो छाया मात्र है, कुछ नहीं। इसी वास्तविकता को समझ ले तो परमात्मा मुक्त। और नहीं समझता है तो कर्म संस्कार वासनाओं की जंजीर से बंधा हुआ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये विविध प्रकार के दुख अनुभव करता रहता है। सब अनुभव कर रहा है, सबका सब अनुभव ही तो कर रहा है, नहीं कर रहा है? लेटा लेटा ठीक ठाक अनुभव कर रहा है, जंगल का है, सर्दी का, ठिठुरने का, घायल होने का सब अनुभव करता है नहीं करता है? और गया कहीं? वैसे ना कहीं आप आए, ना कहीं गए, ना कहीं जगत, ना कहीं आकाश, ना कहीं चांद, ना सूरज। ये सब क्या है? ये सब आपकी कल्पना में है, ये सब आप अनुभव करते है ही नहीं। अब आप सोचो कितनी लंबी यात्रा है, कहाँ से कहाँ पहुँचने की, कहाँ से कहाँ पहुँचने की यात्रा है। संसार सत्य है, हैं? संसार में सुख है, संसार के विषय अमृत के समान क्या है? रसीले है। यहाँ से यात्रा शुरू होगी। सारे के सारे जीव ये तो मानते ही है। कीट पतंग भी सब क्या मानते? सब यही मानते हैं ना, घर गृहस्थी इच्छा भोजन आच्छादन विषय सबको चाहिए नहीं चाहिए? किसी भी जीव से पूछ लो। तो यात्रा कहाँ से शुरू करनी है? आप ये देखो, जहाँ आप हो, कहाँ हो? यही हो ना कि संसार सत्य है, संसार सब कुछ है, संसार बड़ा महत्व है, संसार में महिमा को पद को पाना है, संसार में समृद्धि और यश और कीर्ति है, और विषय और भोग और सुविधाएं, इनको पाना है। यही है ना? तो यहाँ से यात्रा चलनी है। आप कहाँ और कहाँ पहुँचना है? कहाँ है? कि
कुछ नहीं, सबका सब भ्रम मात्र है, मिथ्या है, बिन हुए ही मुझे भास रहा अज्ञान से। जगने पर जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच। जग गया तो फिर न कोई हानि न कोई जग जाग गया फिर सोना क्या, जाग गया फिर भूल गए वो धरती है और बिछोना क्या, जाग गया फिर सोना क्या, जाग गया अपने स्वरूप है, फिर वो सोएगा क्या। फिर संसार में उपाधि व्यवहार हो रहा है वो उपाधि से, लेकिन अब वो सोएगा क्या। बोध का दीप प्रज्वलित है वो जगा हुआ, वो सोता नहीं। सारी सोवे है नगर सारी जागे रसिया, सोवे है नगर सारी जागे रसिया, ऐसे भी करके बोलते हैं। सारी दुनिया क्या है, सो रही है, और जो रसिया है ना, है परमात्मा का रसिया, परमात्मा ही रस रूप है वास्तव में, रसो वैसा। तो जो रस रूप परमात्मा का रसिया है वो क्या है, वो जग गया, परमात्मा में जग गया है। और सारी दुनिया क्या है, सोई अज्ञान की नींद में, और जगत रूपी स्वप्न देख रहे हैं, और इसी को सत्य, इसी को महत्व, इसी में पद यश धन संपत्ति परिवार और ये सब कुछ किसमें चाहिए, जबकि ये सब झगड़ा झूठा, ये सब का सब क्या है, झूठा है, भ्रम मात्र, मिथ्याई भाषा, अनहुई भाषा। तो वास्तविकता तो ये है। तो देखो जी, ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा कहते हैं, केवल ब्रह्मवेत्ता ही ऐसा कहते हो, और नहीं तो कहते ऐसी बात नहीं। पंचाग्नया गृहस्था, गृहस्थ जो पंचाग्नि को मानने वाले हैं ना, पंचाग्नि के उपासक, वे गृहस्थ लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि एक जीवात्मा है और एक डाल दो पक्षी रे बैठा, एक गुरु एक चेला, बोलते हैं ना, ये भी वाणी बोलते हैं। देखो वेदों की ही बातों को संतों ने वाणी में कह दिया, सब जगह, लेकिन झगड़ रहे सब हैं। जो वेद पढ़े हैं उन्होंने वाणी नहीं पढ़ी, और जिन्होंने वाणी कोई पढ़ा सुना उन्होंने वेद नहीं पढ़े। अब क्या करते हैं, झगड़ा करते, पता है नहीं। यदि व्यापक दृष्टि से देखे तो क्या है, एक ही बात है, एक ही दो बात है। सभी सयाने एक मत, समझो का मत एक है। जो समझ गए है उनका तो मत, और मूर्ख की तो बात ही अलग। ये बात है, तो झगड़े वाली कोई बात नहीं। ये च तृणाचिकेतः त्रिकृत्वः नाचिकेतोऽग्निश्चितो यैते तृणाचिकेतः 3 बार जिन्होंने नचिकेताग्नि का चयन किया है, ऐसे जो लोग हैं वे भी ऐसा ही कहते हैं। ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, इस शरीर में बुद्धि रूपी गुफा में जो पर ब्रह्म का श्रेष्ठ स्थान, उसमें कर्म फल को भोगने वाले 2 प्रवेश किए, और वे दोनों छाया और धूप के समान बिल्कुल अलग अलग।
ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग। खाली ब्रह्मवेत्ता कहते हो, कहते ऐसी बात नहीं है। पंचाग्नया, जो पंचाग्नि के उपासक गृहस्थ लोग हैं वे भी ऐसा ही कहते हैं। त्रिनाचिकेता, जिन्होंने 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन कर लिया है, ऐसे जो स्वर्ग में विराजमान उनके साधक उपासक या देव भाव को प्राप्त, वे भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा इस शरीर की बुद्धि रूपी गुफा में विराजमान है। एक कर्म फल को भोगता है, दूसरा केवल देखता है, और एक संसारी है, छाया धूप के समान बिल्कुल अलग अलग, एक संसारी और एक असंसारी। एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। एक बंधन वाला और दूसरा नित्य। दूसरा क्या है? दूसरा नित्य सच्चिदानंद है। तो ऐसा कहते हैं जी। और ये कहते कहते ही समय भी हो गया। और ये वाला जो प्रथम मंत्र है तृतीय वल्ली का, इसका भाष्य भी पूरा हो गया है। आगे का विचार आप लोग कल सुनना, लेकिन ज़्यादा ही धीमे धीमे होना भी ठीक नहीं। ज़्यादा धीमे हो गए, आगे बढ़ ही नहीं पाते। जल्दी थोड़ा तेज़ी से दौड़ना चाहिए ना। जल्दी जल्दी दौड़ेंगे तो फिर लोग वापस भी सुनेंगे, और नहीं तो कहेंगे भाई कठोपनिषद पढ़ना है, ये तो साल भर लग जाएगा। वो नहीं, महाराज जी वाला नहीं सुनते, कोई और सुनते हैं जो एक दिन में पढ़ा दे। सबको क्या चाहिए? जल्दी जल्दी चाहिए ना। नहीं, जल्दी से सब कुछ हो जाए, जल्दी से पहुंच जाए। तो चल के पहुंचेंगे या साइकिल से पहुंचेंगे या गाड़ी से पहुंचेंगे या उड़ के पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे? उड़ के पहुंचेंगे ना। तो जल्दबाजी वाले हैं और हम लोग पैदल वाले हैं, तो कैसे मेल होगा? तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। हैं भाई, तुम्हारे और हमारे विचार कहाँ से मिले? अब दुनिया के विचार कहाँ से मिले? हैं? तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आँखन की देखी। हैं? तो तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तेरा और मेरा मन में एक हो नहीं हो सकता, एक विचार हो ही नहीं सकते। तुम हो उड़ने वाले और हम हैं जमीन पर, हम लोग पैदल चलने वाले हैं। और तुम लोग कैसे हैं? यूं उड़ करके पहुंचने वाले, रॉकेट की स्पीड से। एक नहीं हो सकता। चलो आज इतना ही रखो, बाकी कल देखें। ओम पूर्णमद